आज की इस गहन चर्चा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी बिल्कुल। और ये बदलाव कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, मतलब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के इतिहास को देखें तो कुछ चीजें बहुत ही प्रतीकात्मक रही हैं, जैसे कि वो एक मोटी सी पासपोर्ट की किताब। और उस पर लगने वाले वो रंग बिरंगे वीजा स्टिकर्स। सही कहा। बहुत से यात्रियों के लिए तो वो स्टिकर्स सिर्फ एक अनुमति पत्र नहीं होते, बल्कि वो उनकी यात्राओं के एक तरह से मेडल होते हैं। एक तरह का कलेक्शन बन जाता है लोगों के लिए। बिल्कुल। पर आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो बताता है कि ये पुरानी व्यवस्था बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। और इसी पर आज हमारा पूरा फोकस रहेगा। मैं बता दूं कि आज का हमारा ये विश्लेषण ट्रिप मेकर हॉलिडेज द्वारा साझा किए गए एक विस्तृत ऑपरेशनल दस्तावेज पर आधारित है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हाँ। और यह दस्तावेज 25 फरवरी 2026 से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के वीजा नियमों में होने वाले एक बहुत बड़े तकनीकी बदलाव की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस दस्तावेज को गहराई से देखने पर जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक नियम के बदलने की नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन प्रणाली के एक नए युग में प्रवेश करने का संकेत है। मतलब एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट। बिल्कुल। और इस चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे सदियों पुराना पारंपरिक वीजा सिस्टम, जो पूरी तरह से कागज और स्टिकर पर निर्भर था, अब 100% डिजिटल होने जा रहा है। 100% डिजिटल। ये सुनने में तो बहुत एडवांस लगता है भी। और हम उन तकनीकी बारीकियों, चुनौतियों और जमीनी हकीकतों का विश्लेषण करेंगे कि यूके जाने वाले छात्रों, पर्यटकों और आम यात्रियों के लिए इस बदलाव के वास्तविक मायने क्या हैं। और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य केवल दस्तावेज में दी गई तथ्यात्मक जानकारी का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है। जी, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत पक्ष नहीं है। बिल्कुल, हम केवल जानकारी को आसान भाषा में डिकोड कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे उस तारीख पर आते हैं जिसका जिक्र इस दस्तावेज के पहले ही पन्ने पर बहुत प्रमुखता से किया गया है। 25 फरवरी 2026। हाँ, 25 फरवरी 2026। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि इस तारीख के बाद से यूके सरकार पासपोर्ट पर लगने वाले उस पारंपरिक वीजा स्टिकर को पूरी तरह से बंद कर रही है, जिसे तकनीकी भाषा में विग्नेट कहा जाता है। विग्नेट, जी। तो अब किसी भी यात्री के पासपोर्ट के पन्नों पर यूके का कोई भौतिक स्टिकर नहीं चिपकाया जाएगा। उसकी जगह एक ई वीजा ले लेगा। ई वीजा। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये महज कागज बचाने की कोई मुहिम नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके बैकएंड ऑपरेशंस को देखें तो ये इमिग्रेशन कंट्रोल के पूरे आर्किटेक्चर को फिर से डिजाइन करने जैसा है। मतलब पूरी बुनियाद ही बदल रही है। सही कहा। दस्तावेज ये रेखांकित करता है कि सभी स्वीकृत आवेदकों को अब सिर्फ एक डिजिटल ई वीजा मिलेगा। अब तक क्या होता था कि एक यात्री को अपना पासपोर्ट एम्बेसी या वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जमा करना पड़ता था। फिर एक स्टिकर छपता था। हाँ, वो पासपोर्ट पर चिपकता था और फिर कुरियर के जरिए वो यात्री तक वापस पहुंचता था। इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों लग जाते थे। अब वो पूरी सप्लाई चेन ही खत्म हो रही है। लेकिन जरा इस पर एक व्यावहारिक नजरिया डालते हैं। ये सुनने में तो बहुत आधुनिक लगता है कि सब कुछ डिजिटल हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या होगा? हाँ, मेरा सवाल यही है कि जब कोई यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो एयरलाइन स्टाफ को कैसे पता चलेगा कि उसके पास वैध वीजा है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। पहले तो वो बस पासपोर्ट के पन्ने पलटते थे और स्टिकर देख लेते थे। अब एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी? यही वो जगह है जहां असली तकनीकी बदलाव हो रहा है। दस्तावेज बताता है कि वीजा का पूरा विवरण अब सीधे आवेदक के यूके वीआई ऑनलाइन अकाउंट से लिंक हो जाएगा। यूके वीआई यानी यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन अकाउंट। बिल्कुल। तो जब कोई यात्री एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर पर अपना पासपोर्ट देता है, तो जैसे ही एयरलाइन स्टाफ उस पासपोर्ट के मशीन रीडेबल जोन को स्कैन करेगा, जो पासपोर्ट के नीचे वो 2 लाइनें होती हैं। हाँ वही, तो उनका सिस्टम बैकएंड पर एक एपीआई के जरिए सीधे यूके सरकार के डेटाबेस से संपर्क करेगा। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जी। और मिली सेकेंड्स के भीतर एयरलाइन के स्क्रीन पर यह कन्फर्मेशन आ जाएगा कि इस पासपोर्ट धारक के पास यात्रा करने का वैध डिजिटल अधिकार है या नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना बैंक कार्ड स्वाइप करते हैं और बैंक के सर्वर से तुरंत पता चल जाता है कि खाते में पैसे हैं या नहीं। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। ये उसी तरह की एक डिजिटल अनुमति है।
रुको, ये तो तब बहुत बढ़िया काम करेगा जब सब कुछ सही चल रहा हो। आप शायद सिस्टम फेलियर की बात कर रही हैं? हाँ, अगर हम इसे तकनीकी कमजोरियों के नजरिए से देखें तो क्या ये एक बड़ा जोखिम नहीं है? जोखिम तो हर डिजिटल सिस्टम में होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ग्लोबल सर्वर आउटेज हो जाता है, जैसा कि हमने हाल ही में कुछ बड़े साइबर सिक्योरिटी क्रैश के दौरान देखा है। जी, वो क्लाउड स्ट्राइक वाला मामला। हाँ, अगर एयरलाइन का सिस्टम यूकेवीआई के सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत ही गंभीर और वाजिब सवाल है। डिजिटल सिस्टम्स में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का जोखिम हमेशा रहता है। क्या दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर यूके जाने वाले यात्री बस फंसे रह जाएंगे क्योंकि कोई भौतिक स्टिकर मौजूद नहीं है? हालांकि दस्तावेज सीधे तौर पर सर्वर क्रैश की बात नहीं करता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल इमिग्रेशन प्रोटोकॉल्स को देखें। जैसे ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के सिस्टम्स? हाँ, तो उनमें हमेशा रिडंडेंसी और ऑफलाइन कैशिंग के उपाय होते हैं। मतलब एक बैकअप प्लान रहता है। बिल्कुल। इसके अलावा एयरलाइंस के पास एडवांस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसे APIS कहते हैं। तो ये APIS क्या करता है? ये उड़ान से कई घंटे पहले ही पैसेंजर मैनिफेस्ट को इमिग्रेशन सर्वर के साथ सिंक कर लेता है। अच्छा, तो मतलब यात्रियों का डेटा पहले से ही वेरीफाई हो जाता है। जी, यानी आखिरी मिनट के सर्वर डाउन टाइम का असर कम से कम हो। इसकी तैयारी बैक एंड पर रहती है। फिर भी ये एक ऐसा पहलू है जो शुरुआती दौर में निश्चित रूप से कुछ अड़चने पैदा कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। नई तकनीक के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। एडवांस में सिंक होने वाला डेटा निश्चित रूप से मददगार होगा। बिल्कुल होगा। अब अगर हम ट्रिप मेकर हॉलिडेज के दस्तावेज के उस हिस्से की ओर बढ़ें जो सीधे तौर पर छात्रों यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूके हमेशा से दुनिया भर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब रहा है। तो दस्तावेज के अनुसार अब छात्रों को वीजा कंफर्मेशन सीधे ईमेल के जरिए मिलेगा। जी, उन्हें अपना इमिग्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए खुद अपना यूकेवीआई अकाउंट बनाना और मैनेज करना होगा। और यहीं पर पूरी जिम्मेदारी का पड़ला शिफ्ट हो रहा है। पहले एक बार वीजा स्टिकर पासपोर्ट पर लग गया तो छात्र की जिम्मेदारी सिर्फ उस पासपोर्ट को सुरक्षित रखने की होती थी। उसे बस अपने बैग में या लॉकर में संभाल कर रखना होता था। लेकिन इस नए सिस्टम में डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बन गई है। अपना UKVI अकाउंट सेटअप करना, उसे सुरक्षित रखना और अपने ईमेल को नियमित रूप से मॉनिटर करना अब यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। और अगर हम साइबर क्राइम के नजरिए से सोचें तो ये एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। हाँ, मान लीजिए किसी छात्र को एक ईमेल आता है जो बिल्कुल UKVI के आधिकारिक ईमेल जैसा दिखता है और उसमें लिखा हो कि आपका वीजा निलंबित कर दिया गया है, वहां डाल देता है तो उसका पूरा इमिग्रेशन रिकॉर्ड खतरे में पड़ सकता है। और इसलिए अपने डिजिटल लॉगिन क्रेडेंशियल को सुरक्षित रखना अब उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना कि घर की तिजोरी में अपना असली पासपोर्ट संभाल कर रखना। अगर किसी का फोन चोरी हो जाता है या ईमेल हैक हो जाता है तो उसे सिर्फ अपने सोशल मीडिया की चिंता नहीं करनी है, बल्कि अपने अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन स्टेटस को सुरक्षित करने की भी चिंता करनी होगी। हालांकि सिस्टम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी सुरक्षा परतें होती हैं, जिन्हें हम 2FA कहते हैं। जी, लेकिन यूजर की तरफ से थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। एकदम सही बात है। ये तो हो गई छात्रों की बात, जो शायद तकनीक को लेकर फिर भी थोड़े सहज होते हैं। लेकिन अगर हम टूरिस्ट वीजा की बात करें तो वहाँ चुनौती और भी अलग है। पर्यटकों के लिए स्थिति थोड़ी भिन्न हो सकती है। दस्तावेज बताता है कि पर्यटकों को भी अब कोई पासपोर्ट स्टिकर नहीं मिलेगा, सब कुछ डिजिटल चेकिंग के जरिए होगा। जी, सब कुछ ऑनलाइन। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार या किसी बुजुर्ग यात्री की जो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरता है, लंबी उड़ान के बाद थका हुआ। इमिग्रेशन अधिकारी कोई सवाल पूछता है और यात्री से अपना वीजा स्टेटस दिखाने को कहता है, लेकिन ठीक उसी समय यात्री के स्मार्टफोन की बैटरी खत्म हो जाती है या उसे एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करना नहीं आता। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये तो एक पैनिक वाली सिचुएशन बन जाएगी। ये एक बहुत ही व्यवहारिक परिदृश्य है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि वीजा का मतलब ये नहीं है कि यात्री को हर समय अपने फोन पर एक PDF या बारकोड खोलकर रखना है। ओहो, तो फिर ये कैसे काम करता है? वीजा मुख्य रूप से यात्री के पासपोर्ट के बायोमेट्रिक चिप और मशीन रीडेबल जोन से बैकएंड के जरिए जुड़ा होता है। अच्छा, मतलब वो जानकारी सीधे पासपोर्ट से लिंक है। इसलिए जब वो बुजुर्ग यात्री इमिग्रेशन डेस्क पर अपना भौतिक पासपोर्ट अधिकारी को देगा, तो अधिकारी अपने सिस्टम में उस पासपोर्ट को स्कैन करते ही उसका पूरा डिजिटल वीजा स्टेटस देख लेगा। तो फोन की बैटरी खत्म होना कोई इमिग्रेशन संकट नहीं पैदा करेगा? बिल्कुल नहीं। फोन पर ईमेल या UKVI अकाउंट का एक्सेस
मुख्य रूप से यात्री के अपने संदर्भ के लिए है। या फिर तब काम आता है जब उसे यूके के अंदर अपना स्टेटस साबित करना हो। जैसे कोई कमरा किराए पर लेते समय या बैंक अकाउंट खोलते समय। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। इसका मतलब है कि फ्रंट एंड पर यात्री के लिए यात्रा का अनुभव काफी हद तक सीमलेस और सुचारू हो जाएगा, क्योंकि उसे कागजों का पुलिंदा लेकर नहीं घूमना है। लेकिन बैक एंड पर ये सब कुछ तकनीकी सेटअप पर निर्भर करेगा, और इसी तकनीकी सेटअप के कारण पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। ये बात ट्रिप मेकर हॉलिडेज के दस्तावेज में बहुत अच्छे से उभर कर आती है। हाँ, ये दस्तावेज सिर्फ नियम नहीं बता रहा, बल्कि ये दिखा रहा है कि ट्रैवल एजेंसियों का पूरा बिजनेस मॉडल कैसे बदल रहा है। ये दस्तावेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री के इतिहास को देखें तो एजेंसियों का काम मुख्य रूप से फॉर्म भरना, अपॉइंटमेंट बुक करना और दस्तावेजों की फाइलें कुरियर करना होता था। लेकिन 2026 के इस डिजिटल बदलाव के साथ वे मूल रूप से डिजिटल कंप्लायंस और टेक सपोर्ट एजेंसीज में बदल रहे हैं। दस्तावेज में दी गई सेवाओं की सूची इसका सीधा प्रमाण है। बिल्कुल, अगर हम दस्तावेज में सूचीबद्ध उनकी सेवाओं का विश्लेषण करें तो सबसे पहला पॉइंट है यूके वीजा फाइल तैयार करना। अब जब सब कुछ डिजिटल है तो फाइल तैयार करने का मतलब कागजों को स्टेपल करना नहीं है। इसका मतलब है दस्तावेजों को सही रेजोल्यूशन में स्कैन करना, सही फॉर्मेट में अपलोड करना, और डिजिटल एल्गोरिथम के हिसाब से जानकारी को व्यवस्थित करना। और उससे भी बड़ी बात जो दस्तावेज में ई वीजा अकाउंट के लिए मार्गदर्शन के रूप में दी गई है, ई वीजा अकाउंट गाइडेंस। ये एक पूरी तरह से नई सर्विस कैटेगरी है। जैसा कि हमने चर्चा की, छात्रों और पर्यटकों के लिए यूकेवीआई अकाउंट बनाना और उसे सुरक्षित रखना एक चुनौती हो सकती है। ट्रिप मेकर हॉलिडेज जैसी एजेंसियां अब एक तरह से डिजिटल गाइड की भूमिका निभा रही हैं। वे सुनिश्चित करती हैं कि अकाउंट बनाते समय कोई तकनीकी गलती ना हो जो बाद में इमिग्रेशन रिजेक्शन का कारण बन जाए। इसके अलावा दस्तावेज में दस्तावेजों का सत्यापन और छात्रों और पर्यटक वीजा में सहायता जैसी सेवाओं का भी विस्तार से जिक्र है। जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वीजा असिस्टेंस। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है यात्रा से पहले का सपोर्ट, प्री डिपार्चर सपोर्ट। पुराने जमाने में प्री डिपार्चर सपोर्ट का मतलब होता था यात्रियों को ये बताना कि कितने किलो का बैग ले जाना है या वहाँ मौसम कैसा होगा, कौन से कपड़े रखने हैं। हाँ, लेकिन अब प्री डिपार्चर सपोर्ट का मतलब है ये सुनिश्चित करना कि यात्री के फोन में सही एप्स हैं, उसे अपना यूकेवीआई अकाउंट लॉगिन करना आता है, और वो डिजिटल इमिग्रेशन का सामना करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। तकनीकी बदलाव हमेशा अपने साथ ऑपरेशनल चुनौतियां लेकर आते हैं, और यात्रियों को उस अनिश्चितता से बाहर निकालने के लिए प्रोफेशनल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में दस्तावेज के रिसोर्स सेक्शन में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि जो यात्री इस डिजिटल ट्रांजिशन को लेकर असमंजस में हैं, वो ट्रिप मेकर हॉलिडेज के डिजिटल पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, जो कि है www.tripmaker.online। इसके साथ ही तुरंत तकनीकी या ऑपरेशनल सहायता के लिए उनका सपोर्ट नंबर 7905540547 भी दस्तावेज में उपलब्ध कराया गया है। और ये सिर्फ यूके वीजा के लिए नहीं, बल्कि यूके स्टडी, यूरोप टूर्स और फ्लाइट से जुड़ी व्यापक सहायता के लिए एक हब के रूप में काम कर रहा है। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि सिस्टम बदल रहा है और इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए यात्रियों को भी खुद को अपडेट करना होगा। अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ें तो जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि तकनीकी आधुनिकीकरण अब इमिग्रेशन का मुख्य आधार बन गया है। अगर हम पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो 25 फरवरी 2026 महज एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह वह दिन है जब यूके इमिग्रेशन पूरी तरह से कागज से डेटाबेस में शिफ्ट हो जाएगा। यात्रियों को यह समझना होगा कि उनका वीजा अब उनके पासपोर्ट पर लगा कोई रंगीन स्टिकर नहीं है, बल्कि क्लाउड सर्वर पर मौजूद एक डेटा एंट्री है। सुरक्षा, पारदर्शिता और सुविधा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यह यात्रियों से डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदारी की भी मांग करता है। अपना यूकेवीआई अकाउंट सुरक्षित रखना अब यात्रा का सबसे अनिवार्य नियम बन गया है। तो ये वास्तव में एक ऐसा बदलाव है जो दुनिया भर के यात्रा के तौर तरीकों को प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है। कैसा सवाल? एक ऐसा विचार जो शायद इस दस्तावेज के दायरे से भी परे है। जरा इस बड़ी तस्वीर को देखिए। बताइए। 2026 से वीजा स्टिकर्स गायब हो रहे हैं
और उनकी जगह सर्वर पर मौजूद डेटा ले रहा है। बोर्डिंग पास पहले ही डिजिटल हो चुके हैं। जी, और एयरपोर्ट्स पर फेशियल रिकग्निशन और बायोमेट्रिक गेट्स आम होते जा रहे हैं। तो आप ये सोच रही हैं मैं कि ये सोच रही हूँ कि अगर वीज़ा एक डिजिटल कोड है और पहचान बायोमेट्रिक से हो रही है, तो क्या हम बहुत तेजी से उस भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जहां भौतिक पासपोर्ट की ये जो छोटी सी नीली या लाल किताब होती है, उसकी पूरी अवधारणा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत ही विचार उत्तेजक दृष्टिकोण है ना? पासपोर्ट की शुरुआत मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए एक भौतिक दस्तावेज के रूप में हुई थी। एक कागज की पहचान। लेकिन अब डेटा के युग में उस भौतिक कागज की प्रासंगिकता खत्म हो रही है। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ दशकों बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसका चेहरा, उसका फिंगरप्रिंट और एक सुरक्षित डिजिटल हैश बनकर रह जाए? यह तकनीकी रूप से पूरी तरह संभव है। क्या भविष्य में हम सीमाओं को पार करते समय सिर्फ एक कैमरे की ओर देखेंगे और सिस्टम बैकएंड पर हमारे सारे डिजिटल वीजा और आइडेंटिटी को कुछ ही सेकंड्स में वेरीफाई कर लेगा? ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर वीजा डिजिटल हो सकता है तो वो दिन दूर नहीं जब पासपोर्ट नाम की कोई भौतिक चीज अस्तित्व में ही न रहे और इंसान की पहचान पूरी तरह से वर्चुअल हो जाए। ये एक ऐसा विचार है जो रोमांचक भी है और प्राइवेसी के नजरिए से थोड़ा डरावना भी। सही कहा आपने। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है, इसलिए नई चीजें सीखते रहना जरूरी है। अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए और इस डिजिटल होती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।